exercise 1.2, two questions are remaining except objective question. Okay, so very very important questions 9 and 10. So we will discuss on this question. Okay, दिख रहा है, ये क्वेश्चन दिख रहा है ना, 9 नंबर को 9 क्वेश्चन. Thailand, Thailand, ज्वाइन करके गायब हो गए क्या रुद्र? यस सर. ओके, दिख रहा है क्वेश्चन? यस सर. ओके, क्वेश्चन 9 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है. दो क्वेश्चन 9 एंड 10 आज सॉल्व करेंगे एंड देन फर्दर डिस्कस करेंगे. ओके, सो हियर फंक्शन, व्हाट इज फंक्शन f n to n be defined by fn equal to this n plus 1 by 2 if n odd, n by 2 if n even, for all n belongs to n. State whether the function is bisective. Justify your answer. Bisective means what? Bisective means 1 1 and unto. Okay, so 1 1 unto ही टेस्ट करना है. Here given function is solution. Given fn equals to, okay, fn equals to given है. So fn n plus 1 by 2 and n by 2, ब्रेक करके फंक्शन का डेफिनेशन दिया हुआ है. ओके, n is odd and n is even. This is given definition of function for all n. For all n means for all n belongs to natural number. Function is defined from n to n. F is defined from n to n. N to n. Here also n is domain, natural number, and n is also codomain. This function is defined like this. We have to discuss about 1 1 and unto, because bisective means 1 1 or unto. So 1 1 or unto, for this you know, देखो पूरे नेक्स्ट जो एक्सरसाइज करेंगे ना 1.3 वहां भी 1 1 unto ही आएगा बार बार. So this is given function. इस फंक्शन, ये फंक्शन 1 1 है कि नहीं है, unto है कि नहीं है, we have to test. डेफिनेशन फंक्शन के डेफिनेशन पर डिपेंड करता है कैसे डिस्कस करें. सो हियर वेरी सिंपल फॉर डिस्कशन ऑफ 1 1. 1 1 में क्या होता है, फर्स्ट डेफिनेशन, फर्स्ट जो अपना टारगेट रहता है, फट से ये देखते हैं कि दो डिफरेंट इमेज हो और डिफरेंट एलिमेंट हो और इमेज सेम हो. यहां पर यू कैन सी इवन नंबर 2, अगर n के प्लस पर 2 लिया जाए तो 2 by 2 1 वैल्यू आएगा. ऑड नंबर अगर 1 लिया जाए तो यहां 1 रखेंगे तो 1 plus 1 by 2, 1 plus 1 2 by 2 1 मिलेगा. मीन्स 1 के लिए भी 1 मिल रहा है, 2 के लिए भी 1 मिल रहा है. दैट मीन्स एलिमेंट डिफरेंट है, इमेज सेम है, सो नॉट 1 1. सो यू कैन गिव लॉजिक. We see that for n equals to 1 odd, fn equals to means f1 equals to what, 1 plus 1 by 2, using the definition for odd 2 by 2 equals to 1, and for n equals to 2 even, इवन के केस में ये यूज होगा. सो एफ एन इक्वल्स टू f2 equals to 2 by 2 equals to 1. So here we see that 1 and 2 distinct elements but image same.
here 1 is not equals to 2, but f1 equals to f2, both are same, therefore f is not 1 1. Clear? Hello everyone, it is clear or not? This is given function. ये देखो, ये जो क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, जनरली एग्जाम में आता है, 10 भी इंपॉर्टेंट है, 9 and 10. So this question, in this question what is given? Function given like this. Domain भी है नेचुरल नंबर है, कोडोमेन भी नेचुरल नंबर है. Definition of function is given in breaking, break पोजीशन करके दिया हो for all natural number. ऑड नंबर लेंगे तो ये वैल्यू होगा फंक्शन का, इवन लेंगे तो ये वैल्यू होगा फंक्शन का. और टारगेट इज व्हाट? फॉर टेस्टिंग 1 1 है कि नहीं है. So 1 1 means distinct element should have distinct image. नेगेटिविटी प्रूव करने के ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि फट से यार दिख गया है ना कि अगर इवन नंबर यहाँ 2 लिया जाए तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ ऑड है 1 लिया जाए तो भी 1 हो जाएगा. ये ऐसा है, दिख रहा है. n अगर 1 लिया जाए तो 1 आ रहा है, n अगर 2 लिया जाए तो ये आ रहा है. डेफिनेशन ये वाला यूज किया ऑड के लिए, ये n के जगह 1, और इवन के लिए डेफिनेशन ये वाला यूज किया, n के जगह 2. दोनों में वैल्यू सेम आया, मीन्स 11 डिस्टिंक्ट है, 1 2, 1 इक्वल नॉट 2, बट इस 1 और 2 का इमेज जो है इक्वल है, देयरफॉर नॉट 1 1. क्लियर? हेलो, इसका 1 1 पार्ट तो इजी है, अब अनटू पार्ट करना है. एवरीवन क्लियर है कि नहीं ये पार्ट? क्यों? ये 1 1 नहीं है, हो गया प्रूफ. अब हम अनटू प्रूफ करते हैं. अनटू में क्या होता है? डेफिनेशन. देखो डेफिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैं बार बार बता रहा था, इसलिए शुरू से रिलेशन में बताया, फिर फंक्शन में बताया. ये डेफिनेशन नेक्स्ट 1.3 एक्सरसाइज आज डिस्कस करेंगे, कंपोजिट फंक्शन, उसमें भी वही 1 1 अनटू हर जगह पे. सो अनटू डेफिनेशन क्या है? फॉर एनी एलिमेंट इन कोडोमेन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट इन डोमेन x such that fx equal to y. ये प्रूव करना है. कोडोमेन का कोई एक एलिमेंट लेना है, डोमेन में एक एलिमेंट होना चाहिए. दैट इज, ये कोडोमेन है, यहां y, यहां पर एक एलिमेंट x होना चाहिए. फॉर y बिलोंग्स टू कोडोमेन देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू डोमेन सच दैट fx इक्वल्स टू y. ये सेटिस्फाई होना चाहिए अनटू के लिए. दिस इज द डेफिनेशन फॉर अनटू. सो क्या करते हैं? फॉर y बिलोंग्स टू कोडोमेन, कोडोमेन n से एक एलिमेंट लेना है इन जनरल, और डोमेन के अंदर एक एलिमेंट का एग्जिस्टेंस बताना है, x एज x, fx इक्वल्स टू y सेटिस्फाई होना है. ये डेफिनेशन सेटिस्फाई होना है. ओके, बट यहां पर ब्रेक करके दिया हुआ है. क्या ब्रेक करके दिया हुआ है? फंक्शन का डेफिनेशन. सो फॉर अनटू let y belongs to, you can write y belongs to n, then कोई नेचुरल नंबर है, सपोज y इज ए नेचुरल नंबर, सो y मे बी ऑड मे बी इवन, बिकॉज इवन ऑड के केस में दिया है डेफिनेशन. सो यहां पर अगर एक नेचुरल नंबर y लिया जाए तो वो ऑड होगा कि इवन होगा, दोनों पे अलग अलग कंसीडर करेंगे डिफरेंटली. ओके, सो लेट y बिलोंग्स टू n, देन फर्स्ट केस 1, इफ y is odd, then यहां का एक एलिमेंट लिया y, ये ऑड नंबर है,
मे बी ऑड मे बी इवन, ऑड में क्या हो रहा है, इवन में क्या हो रहा है देखना है, ऑन टू का रिलेशन सेटिस्फाई होता है कि नहीं. y is odd, then we can write y equals to 2r plus 1 for some r belongs to n. सब लोग इस लाइन को समझे हो कि नहीं बताना है. देखो ये मेन थिंकिंग वाली जगह है. ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर कैन बी रिटन लाइक दिस हियर, बिकॉज इवन प्लस 1 करो तो ऑड होता है. एक इवन नंबर लिखा 2r मीन्स एनी इवन नंबर, एनी ऑड नंबर कैन बी रिटन लाइक दिस वेयर r बिलोंग्स टू n. कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, r में भी एनी नेचुरल नंबर. अगर r कोई नेचुरल नंबर है यहां पर रख दे तो 1 रख दे, तो 1 into 2 2 plus 1 3 3 हो जाएगा. अगर 2 रखेंगे तो 5 हो जाएगा. इस टाइप से ऑड नंबर मिलता जाएगा. क्लियर? सो 2r plus 1 इफ ये ऑड नंबर इज देयर, मतलब ये अगर ऑड नंबर है तो उसको ऐसे लिखा जा सकता है. क्लियर है? इस ऑड नंबर के लिए एक एलिमेंट इधर वाले एंड में होना चाहिए. Also, we see that there exist 4r plus 1 x equal to 0. एक ही बार में लिख देते हैं. 4r plus 1 belongs to n such that, अब यहां पर मेन थिंग क्या है, ये ऑड नंबर था, ये ऑड नंबर ऐसा लिख सकते हैं. अब इफ दिस इज ऑड नंबर, ये अगर ऑड नंबर है, इसमें और हमने क्या किया, 2r को और प्लस कर दिया. ऑड में इवन नंबर प्लस करने से क्या होता है, टेल मी. ऑड प्लस इवन, कोई भी ऑड नंबर होता है. सो इसमें क्या किया, ये ऑड नंबर है, इसमें 2r और प्लस कर दिया हमने, तो क्या नंबर बना, ऑड नंबर. बट ये अगर नेचुरल नंबर है, किसी भी नेचुरल नंबर पे कोई भी इवन नंबर ऐड करोगे वो भी अगेन नेचुरल नंबर होगा. तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज देयर आल्सो डोमेन में. सो एग्जिस्टेंस ढूंढना है किसका, x का. सो x को हमने ये बना लिया. ये अगर नेचुरल नंबर है तो ये भी नेचुरल नंबर है. सो y कोडोमेन का है, और ये जो एग्जिस्टेंस हो रहा है इसको x नाम दिया और ये डोमेन का है. So we see that there exists x equal to this belongs to n such that, अब ये डेफिनेशन फॉलो होना चाहिए. अंटू में क्या लिखते हैं, for y belongs to codomain there exists x belongs to domain such that fx equal to y. तो such that fx equal to y करके दिखाना है. such that fx equals to x के प्लस पे क्या आएगा, 4r plus 1. 4r plus 1. Now 4r plus 1 is odd number. odd number, odd number के लिए डेफिनेशन ये वाला है, n plus 1. in place of n 4r plus 1. so 4r plus 1 by 2, this is equals to 2r plus 1 equals to y. okay, fx equals to y. so unto का डेफिनेशन सेटिस्फाई हो गया. For y belongs to n codomain there exists x belongs to n domain such that fx equals to y. और ये डेफिनेशन फॉलो हुआ. therefore unto, therefore f is unto if y is
odd. Similarly, we can show that for even number, because इसमें से एक नंबर लिया था, ये y था, ये odd था. odd है तो डिस्कस किया और बता दिया odd है तो ये फंक्शन अनट्रू है. सेकंड केस में क्या लिखना है? y बिलोंग्स टू n, तो ये है इफ y इज इवन नंबर, y is even number, then we can write like this. अगर ये इवन नंबर है तो y को कैसे लिख सकते हैं? y इक्वल टू 2r, for some r belongs to natural number. वहां से कोई भी एक नंबर यहां रखेंगे तो क्या मिलेगा? इवन नंबर मिलेगा. तो इवन नंबर को ऐसे करके लिख सकते हैं. इवन नंबर को ऐसे लिख सकते हैं तो एक एग्जिस्टेंस भी ढूंढ सकते हैं. इवन प्लस इवन, सो ऐसा लिख सकते हैं. लॉजिकली डिस्कस करना है. y इवन है तो y कैन बी रिटन लाइक दिस. इन दिस केस वी सी दैट x इक्वल टू 4r. अगर ये इवन है और नेचुरल नंबर है तो 4r भी नेचुरल नंबर है. 2r प्लस 2r ये एग्जिस्टेंस है. We show that this is natural number. ये नेचुरल नंबर का एग्जिस्टेंस कहां पर हो रहा है? यहां पर हो रहा है डोमेन में. सच दैट यहां पर क्या आ जाएगा? 4r. एंड यूज डेफिनेशन फॉर इवन. 4r upon 2 equals to 2r equals to y. Therefore f is onto if y is even. हेलो, सबको समझ में आया कि नहीं? क्या ये लॉजिक जो दिया इवन नंबर के केस में, ऑड नंबर में पहले डिस्कस हुआ, फिर इवन नंबर में. ओके, केस 2 इवन नंबर है तो 2r लिख सकते हैं, नेचुरल नंबर ही होगा. और ये अगर नेचुरल नंबर है 4r भी नेचुरल नंबर है जो n में एग्जिस्ट कर रहा है और ये डेफिनेशन सेटिस्फाई भी हो रहा है यहां से इवन नंबर के केस में. सो फॉर y belongs to n कोडोमेन, there exists x belongs to n domain such that f(x) equals to y, f is onto if y is even. Finally you can say function is onto. Thus f is onto but not 1. Okay, so given function is unto but not 1. सबको समझ में आया कि नहीं? हेलो, कि सब क्लास ज्वाइन करके इधर उधर हो गए हो? रिप्लाई मी. समझ में आया? Yes, sir. ओके, नाउ सी क्वेश्चन 10. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, ये पुराना वाला 9th क्वेश्चन. ओके, कैसे 1 अनटू को प्रूव करते हैं कोई फंक्शन के लिए. नाउ द गिवन नेक्स्ट क्वेश्चन 10. बस ये एक्सरसाइज का यही क्वेश्चन करना है. उसका 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यू कैन डिस्कस फॉर 1 एंड अनटू, वो दोनों क्वेश्चन कर लेना. बट ये 10 क्वेश्चन, इसमें भी अभी ये टॉपिक बताऊंगा. इसमें यहां पर क्या है? f लेट a सेट r-3 मींस व्हाट? r-3 मींस ये किस लिए राइट करते हैं? क्यों? हेलो, r-3 का क्या मीनिंग है? सेट ए को जो लिया है r-3, इसका मीनिंग क्या है? हेलो, set A equals to r-3, set B equals to r-1. Consider the function f a to be defined by f(x) equal to x minus 2 by x minus 3 if f is 1 onto. Justify your answer. 1 है या और onto है, ये प्रूव करना है. बिकॉज नेक्स्ट एक्सरसाइज में जाएंगे ना, वहां हर जगह 1 onto ही प्रूव करना है, फिर इनवर्स फाइंड करना है. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. एंड 1 onto को प्रूव करने का डिफरेंट टेक्निक है, वो पता होना चाहिए.
तो यहाँ पर ए सेट जो दिया है r माइनस थ्री, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? मीनिंग बताओ कोई, r माइनस थ्री का क्या मीनिंग होता है? एनीवन? Odd real number excluding 3. एक्सक्लूडिंग थ्री, उसमें थ्री नहीं है। जैसे r माइनस वन है उसमें वन नहीं है, मतलब बी सेट में वन नहीं है, बाकी सब रियल नंबर है। सिमिलरली ये कंटेन ऑल द रियल नंबर्स बट नॉट थ्री। ओके, we have to test for 1 1 and on 2. Definition is there, fx equal to what? x minus 2 by x minus 3. So मैंने बताया था कि डेफिनेशन गिवन है, अगर रैशनल फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, लीनियर फंक्शन, इस फॉर्म में अगर डेफिनेशन गिवन है, सो वी आर यूजिंग विच डेफिनेशन फॉर 1 1? क्या यूज करते हैं? fx equal to fy implies x equal to y, ये वाला पार्ट को यूज करते हैं अगर डेफिनेशन गिवन है। सो हियर गिवन फंक्शन f a to b such that fx equals to x minus 2 upon what? x minus 3. You have to write like this: f such that a to b, domain to codomain, such that fx equal to this. This is the definition. Okay. Here x, where x belongs to always fx. fx means x जो है इसका एलिमेंट होता है, और x belongs to a, और a equals to what? Set of real number minus 3. Okay, and b equals to what? r minus 1. मीन्स बी में वन नहीं है, ए में थ्री नहीं है। दिस इज गिवन फॉर 1 1. ओके, फॉर 1 1 कौन सा डेफिनेशन यूज करना है? fx इक्वल टू fy इंप्लाइज x इक्वल टू y शो करना है। ओके, सो इफ x y belongs to a, यहां का दो एलिमेंट लेना है जिसका इमेज इक्वल लेंगे। इफ x y belongs to a and fx equals to fy, ऐसा लेते हैं। If this, then we have to show that x equal to y. Then fx equals to fy means what? fx equal to this, x minus 2 by x minus 3, x minus 2 by x minus 3 equals to y minus 2 by y minus 3. ये डेफिनेशन यूज किया, फंक्शन का डेफिनेशन यूज किया। x लिया तो x minus 2 by x minus 3, y लिया तो y minus 2 by y minus 3. Now our target is what? For this definition, इस पोर्शन को सॉल्व करना है और x equal to y लाके दिखाना है, जो x and y both should have element of a. तो x equal to y प्रूव करके दिखाना है यहाँ पर हो रहा है कि नहीं। So you can solve it algebraically. y minus 3 equals to y minus 2 into x minus 3. चलो तुम लोग सॉल्व करके बताओ ये x equal to y आएगा कि नहीं आएगा? हेलो, पढ़ने बैठोगे, वन थिंग सब लोग एक बार ध्यान से सुन लो, पढ़ने बैठोगे कॉपी पेन लेके शांत जगह पे बैठोगे पढ़ने, बीच बीच में छोटा छोटा लाइन आएगा ना, सॉल्व करने बोलूंगा, करना है। ये इक्वल टू x इक्वल टू y होगा कि नहीं होगा? इनटू करना है, इधर उधर कैंसिल आउट करना है, फाइनली सॉल्व करके देखना है x इक्वल टू y आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हेलो, सब लोग ट्राई करो सॉल्व करना। आ रहा है सर। आ जाएगा ना सॉल्व करने से? इनटू करेंगे तो दिख जाएगा, कैंसिल वैंसिल हो गया, x इक्वल टू y आना है। एक डायरेक्ट इनटू दिखा रहा हूं, 2y माइनस 3x प्लस 6 इक्वल्स टू xy माइनस 2x माइनस 3y प्लस 6। नाउ यू कैन सी कैसे होगा, xy कैंसिल है, माइनस 2 6 कैंसिल है, यस सर आएगा। आएगा ना?
माइनस 2y माइनस 3x इक्वल्स टू माइनस 2x माइनस 3y। सो यहाँ पर y और y में देखो एक इधर एक x ज्यादा है, इधर एक y ज्यादा है, सो क्या होगा x इक्वल्स टू y। बस हो गया, एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई इंप्लाइज एक्स इक्वल टू वाई। क्लियर? ये शो कर रहा है, दैट इज वन। Therefore f is 1 ये 1। In the case of definition given for function as a rational, linear, quadratic, cubic, for proving unto, just take fx equal to y and solve it and find the value of x। जो x की वैल्यू आएगा उस वैल्यू को डोमेन में बिलोंग करता है कि नहीं वो देखना है। ये जो टॉपिक अभी बोल रहा हूं अभी ये ऑन्टो के लिए, नेक्स्ट एक्सरसाइज में 3-4 क्वेश्चन है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, उसी में से एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज, और उसी का ये बेस है ऑन्टो में कैसे प्रूव करते हैं। फंक्शन इज गिवन देयर। ओके, दिस इज 1 नाउ ऑन्टो। फॉर ऑन्टो के लिए डेफिनेशन सबको क्लियर है। ऑन्टो की डेफिनेशन क्या है? फॉर y बिलोंग्स टू कोडोमेन देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू डोमेन सच दैट fx इक्वल टू y। वेरी सिंपल डेफिनेशन। For y belongs to codomain, there exists x belongs to domain such that fx equals to y. Definition is this: fx equal to this. Okay. Now for onto, the function we can write like this: the function f is onto if the function is onto if for y belongs to B codomain there exists x belongs to A such that fx equals to y। क्लियर? ये तो डेफिनेशन ही है। फंक्शन f is onto if for y belongs to codomain B there exists x belongs to S such that fx equal to y। Now if onto, then we have like this, and now solve it because definition is given। डेफिनेशन दिया है, यहाँ डेफिनेशन दिया तो यहाँ वैल्यू रखना है, सॉल्व करना है, यहां से x की वैल्यू निकालना है। देयर एग्जिस्ट x की वैल्यू y के फॉर्म में, और जो वैल्यू आया वो एग्जिस्ट कर रहा है a में, ये शो करना है। ओके, सो हियर सॉल्व इट। fx इक्वल टू मींस x minus 2y x minus 3 x minus 2y x minus 3 इक्वल्स टू y। नाउ इसको सॉल्व करना है, करके x की वैल्यू को y के फॉर्म में लिखना है, x की वैल्यू y के फॉर्म में। ओके, सो जस्ट मल्टीप्लाई इट, x minus 2 इक्वल्स टू x minus 3 into y, x minus 2 equals to xy minus 3y। Now our target is what? Value of x equals to in terms of y। So x की वैल्यू निकालना है यहाँ पर। क्या करें इसमें? इधर ले आए, x minus xy equals to minus 3y plus 2। Now x equals to 2 minus 3y upon 1 minus y। ओके, सॉल्व हुआ कि नहीं? x की वैल्यू y के फॉर्म में, इसको लिया, सॉल्व किया, x इक्वल टू 2 minus 3y upon 1 minus y। क्लियर? Here see, y belongs to B, y belongs to B, here y belongs to B, that is y is not equals to 1। y अगर b को बिलोंग कर रहा है, b मतलब क्या है? 1 उसमें नहीं है, so y is not equals to 1, y is not equals to 1।
y इज नॉट इक्वल टू 1, दैट इज ये नीचे वाला क्वांटिटी जीरो नहीं होगा। ये की एक्सेप्शनल केस है कि y इक्वल टू 1 होता तो जीरो हो जाता, एग्जिस्ट नहीं करता। बट y इक्वल टू नॉट 1 बिलोंग्स टू a since y is not equals to 1। a को क्यों बिलोंग कर रहे हैं? y इसका एलिमेंट है, एक्सेप्ट 1 एनी रियल नंबर y। ओके, 1 नहीं है तो इसका एग्जिस्टेंस है। नाउ y इज ए रियल नंबर, y रियल नंबर है तो पूरा कॉम्बिनेशन इज आल्सो ए रियल नंबर। पूरा कॉम्बिनेशन जो 2 - 3y upon 1 - y is also a real number। y is not equals to 1, so this is also a real number। a is real number except 3। अगर 3 नहीं भी होगा, 3 के अलावा भी कोई ना कोई नंबर होगा ये। ओके, so x equals to this belongs to a since y equals to not 1। अब ये x का एग्जिस्टेंस बता रहे हैं कि ये x किसमें है? डोमेन में है। अब ये डोमेन में है तो क्या रिलेशन सेटिस्फाई होना चाहिए? fx इक्वल टू y, इसी से तो बना है, बट फिर भी इसको प्रूव करके दिखाते हैं। नाउ यहां से यहां तक करके हमने क्या शो किया? जस्ट एग्जिस्टेंस ऑफ x, x का एग्जिस्टेंस है, y इक्वल टू नॉट 1, सो दिस नंबर एग्जिस्ट इन a। Now we see that fx equals to in place of x. Now we have to show fx equals to y for this x, because onto में क्या शो करते हैं? For y belongs to codomain, there exists x belongs to domain such that fx equals to y। so यहाँ पर y belongs to किसको कर गया? कोडोमेन को। हमने एग्जिस्टेंस बताया x को, सो वो फॉर y belongs to कोडोमेन, एग्जिस्ट x belongs to a डोमेन सच दैट fx equal to y। प्रूव करके दिखाना है ये डेफिनेशन लेके। सो x इन प्लेस ऑफ x जस्ट राइट 2 - 3y upon 1 - y and use this definition and show that fx equals to y। so, ये डेफिनेशन अगर यूज करेंगे तो क्या होगा? ये वाला डेफिनेशन fx इक्वल टू इन प्लेस ऑफ x दिस सिंगल एलिमेंट, ये fx इक्वल टू ये है तो ये पूरा एलिमेंट यहां पर और यहां पर लिखना है अभी। ओके, सो x के प्लस पे ये लिखना है 2 - 3y upon 1 - y upon -2, इधर -2 हुआ और यहां पर फिर वही चीज 2 - 3y upon 1 - y -3। नाउ सॉल्व इट। क्या कर रहे हैं समझ में आ रहा है ना? x की एग्जिस्टेंस है, उसी x को यहां यूज किया और ये डेफिनेशन यूज कर रहा हूं। fx इक्वल टू क्या? x - 2 x - 3, x के प्लस पे पूरा है तो x - 2 x - 3 और इसको सॉल्व करो, देखो y आएगा। ओके, सो ये सॉल्व करने से y आ रहा है कि नहीं? हेलो, एल्जेब्रिकली यू हैव टू सॉल्व इट। सॉल्व करके देखो y आ रहा है कि नहीं। हेलो, करके बताओ y आएगा ना? टू माइनस 3y माइनस 2 प्लस 2y अपॉन 2 - 3y माइनस 3 प्लस 3y क्या वैल्यू आ रहा है? हेलो, fx इक्वल टू ये रखा, ये रखा, ये रखा, वैल्यू कितना आ रहा है? y आ रहा है ना? this is equals to y equals to y। so क्या हो गया? fx equals to y। so thus you can write thus we get, ऐसा बाद में लिख देना है अनटू के लिए।
क्या लिखना है? Thus we get for y belongs to b, there exists x belongs to a such that fx equals to y. यही तो मिला. For y belongs to b, there exists x belongs to a such that fx equal to y. Therefore, f is unto. So this is the process for proving whether function is unto or not. Whenever the given function is given, just like as a linear function, quadratic, cubic or a rational function, दे ये डिफाइन है. ओके, ऐसे करके डिसाइड करना है. सो वन ऑन भी है, अनटू भी है. दैट मीन्स व्हाट? बाइजेक्टिव फंक्शन. ओके, सो हो गया. फंक्शन इज वन एंड अनटू. दिस इज द क्वेश्चन 10. 11 एंड 12 जो है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है. सो इसको इन दोनों को सॉल्व करना घर में, है ना. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट? टेल मी, क्या है नेक्स्ट टॉपिक? एनीवन टेल मी नेक्स्ट टॉपिक? Composition of function and invertible function. इन्वर्टिबल फंक्शन एंड कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन. देखो जो फर्स्ट चैप्टर है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आगे कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे ना, वहाँ कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन का बहुत यूज है, बहुत ही ज्यादा यूज है. वो उस वहां से भी प्रूव होता है. कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में केस में भी यूज होता है, कई जगह पे यूज होता है कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन. एंड इन्वर्टिबल फंक्शन मींस इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है. सो यहाँ पर क्या है, इसका थ्योरेटिकल डिस्कशन बहुत लंबा है, बट जो मेन डेफिनेशन बता रहा हूं अब, जो मैं बताऊंगा अभी, कितना टाइम है अभी? बहुत है, 20 मिनट्स. सो 20 मिनट्स में डेफिनेशन, इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा, और कंपोजिट फंक्शन एंड इन्वर्टिबल फंक्शन. व्हाट इज कंपोजिट फंक्शन एंड व्हाट इज इन्वर्टिबल फंक्शन? कंपोजिट फंक्शन किसको बोलते हैं और इन्वर्टिबल फंक्शन किसको बोलते हैं? कैसा होने से कैसा होता है? वो वन अनटू से रिलेटेड है सब. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कंपोजिट. फ्रॉम इट्स नेम इट इज क्लियर दैट कंपोजिट ऑफ टू फंक्शन. ओके, सो हम लोग फंक्शन के बारे में जानते हैं. जैसे एक फंक्शन यहां पर 3 सेट लेते हैं, इसलिए लेते हैं समझाने के लिए, बिकॉज टू फंक्शन आर डिफाइंड इन सच ए वे दैट फर्स्ट फंक्शन का जो कोडोमेन है सेकेंड फंक्शन का डोमेन होना है, तब जाके दोनों को कंपोजिट बनाते हैं. जैसे सपोज ए सेट, बी सेट एंड सी सेट. देयर आर 3 सेट्स and one function is defined from a to b, f from a to b and g from b to c. इस टाइप का है, मतलब दो फंक्शन का कंपोजिशन करना है. कैसे? एक फंक्शन यहां से यहां डिफाइन है, एक फंक्शन यहां से यहां डिफाइन है. जो इस फंक्शन का फर्स्ट फंक्शन का तो ये हो जाएगा डोमेन, और ये हो जाएगा पूरा कोडोमेन, नॉट रेंज. रेंज तो इनमें से कोई पर्टिकुलर पार्ट है एफ का, बट दिस इज टोटल इज कोडोमेन फॉर दिस फंक्शन. अब इस कोडोमेन को डोमेन बना रहे हैं दूसरे फंक्शन के लिए, सेकंड फंक्शन. फॉर सेकंड फंक्शन g, फॉर द फंक्शन g, दिस कोडोमेन ऑफ फर्स्ट फंक्शन विल ट्रीट एज ए डोमेन. g का डोमेन ये है और g का कोडोमेन ये है. That is f from a to b, g from b to c. Clear? Then we can define composite of two function f and g. क्या होता है? यहां पर कोई एक एलिमेंट है, इसको ये क्या बना रहा है? यहाँ y. यहां के एलिमेंट को ये यहां क्या बना रहा है? z. बट लिखते कैसे हैं? इस x का इमेज, इस x के इमेज को यहां लिखते हैं fx. इमेज ऑफ x अंडर f इज दिस fx.
इसी को नोटेशन देते हैं y। क्लियर? नोटेशन देते हैं ये y, इसका इमेज। ना ये जो एलिमेंट है y, इसके डोमेन का एलिमेंट है। सो इसके अंडर में इसका इमेज यहां पर बनेगा, उसको क्या लिखेंगे? gy। अगर सिंपल एलिमेंट लिखिए y, y के प्लस में क्या लिखना है? fx, g fx। यही, इसी को सिंपल एलिमेंट से डिनोट करोगे तो z लिखे। क्लियर? ये इतने सारे नोटेशन आ गए हैं। यहां पर x है, fx बना, उस fx का नेमिंग है y, और इस एलिमेंट का, बिकॉज इसका ये डोमेन है तो सभी एलिमेंट इससे कनेक्टेड है, तो इसका जो इमेज है g के अंडर में gy, y मींस व्हाट? fx, यू कैन राइट g fx। सिंगल एलिमेंट शो करेंगे इसी का तो z। ऐसे कनेक्टिविटी होती है। नाउ वी डिफाइन कंपोजिट ऑफ दिस टू फंक्शन एज द composite function from A to C is denoted by GOF। GOF, ये गॉफ लिखा है, GOF। ये पहला फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है। ये गॉफ इज कॉम्पोजिट ऑफ F and G denoted by and defined by। कहां से कहां डिफाइन हो रहा है? डिनोट किससे हो रहा है कॉम्पोजिशन? गॉफ से। कहां से कहां डिफाइन हो रहा है? ए से सी पे। गॉफ इज ए फंक्शन जो फ्रॉम ए टू सी डिफाइन हो रहा है एंड डिफाइंड बाय। कोई भी फंक्शन लिखते हैं ना तो उसके आगे किसका एलिमेंट लिखते हैं? जस्ट टेल मी। जैसे हमने फंक्शन लिखा, जैसे ये g लिख दिया, तो g के आगे यहां पर कौन सा एलिमेंट आएगा? किस जगह का एलिमेंट आएगा? बस एक रिप्लाई कर दो तुम लोग, उसके बाद आगे लिख देता हूं मैं। ये समझना जरूरी है, ये जो पॉइंट बता रहा हूं अभी। f के सामने कहां का एलिमेंट लिखते हैं? g के सामने कहां का एलिमेंट लिखते हैं? टेल मी, कहां का एलिमेंट लिखते हैं? f के सामने कौन सी जगह का एलिमेंट लिखते हैं? g के सामने कहां का एलिमेंट लिखना है? हेलो, कोई ना कोई बताओ, रिप्लाई मी। f के सामने कहां का एलिमेंट लिखते हैं? g के सामने कहां का एलिमेंट लिखते हैं? ये अपन g तो फंक्शन है ना। f के सामने कौन सा एलिमेंट लिखते हैं? किस सेट का एलिमेंट लिखते हैं? हेलो, कोई ना कोई रिप्लाई करो। हेलो, हेलो, हाँ वही तो बोल, ये डोमेन मैं ये बोल रहा हूं। एबीसी में से यहां कहां किसका एलिमेंट लिखना है? एफ के सामने ए का एलिमेंट लिखेंगे ना। मींस ये जो फंक्शन है एफ, इसके डोमेन का एलिमेंट आता है यहां पर। जी के सामने किस सेट का एलिमेंट आएगा? बी सेट का एलिमेंट आएगा। तो अब ये जो गॉफ लिख रहा हूं, गॉफ इज ए न्यू फंक्शन। हम डिफाइन कैसे कर रहे हैं? फ्रॉम ए टू सी। जैसे एफ इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, जी इज डिफाइंड फ्रॉम बी टू सी, एंड गॉफ इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू सी। सो गॉफ के सामने कहां का एलिमेंट आना चाहिए? ये सिंगल सोचो, एक फंक्शन है, ये तो एक फंक्शन है। जैसे एफ लिखते हैं, जी लिखते हैं, उसी टाइप का है गॉफ। इसके सामने कहां का एलिमेंट आएगा? ए का एलिमेंट आएगा, बिकॉज उसके डोमेन का एलिमेंट आएगा ना। सो ये जो कंप्लीट लिखा हुआ है ना, एक सिंगल फंक्शन है। जैसे नोटेशन है कि गॉफ कॉम्पोजिशन। सो
गॉफ एक्स, ये एक्स आएगा यहां पर, वही मेन चीज है एक्स। इस एफ का जब गॉफ लिखते हैं चाहे फॉक, ये ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है, एच ओ जी ऐसे भी लिखा जाता है, जी ओ एच भी लिखा जाता है, एफ ओ एच भी लिखा जाता है, ये सब कॉम्पोजिशन है। तो इसमें ये इसका एलिमेंट, इसका एलिमेंट, इसका एलिमेंट, इसका एलिमेंट, ये सब है। तो यहां पर जैसे ये लिखा हुआ है मतलब इसके डोमेन का एलिमेंट है ये, एंड डिफाइन कर रहे हैं। कैसे डिफाइन हो रहा है ये? डिफाइन क्या हो रहा है? एक्स सीधा किससे कनेक्ट हो रहा है? जेड से, मतलब ये जी एफ एक्स। सो क्या लिखना है? जी ओ एफ, गॉफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। इस टाइप से डिफाइंड गॉफ एक्स इक्वल्स टू, you write just like this, g of fx, बस ये डेफिनेशन। जैसे fx आया, fx का तो डेफिनेशन गिवन है, उस पर यहाँ यूज कर सकते हैं। फिर g का डेफिनेशन भी गिवन है, उसका यहाँ यूज करते हैं, तो गॉफ की वैल्यू आ जाएगा, मतलब कॉम्पोजिशन की वैल्यू आ जाएगा। ये तो एक सिंगल फंक्शन दिया था, f and g आर गिवन फंक्शन, सो फाइंड द कॉम्पोजिशन ऑफ दिस टू फंक्शन। अगर पर्टिकुलर सेट वेट दिया है तो ये वैल्यू निकाल सकते हैं। सो ये गॉफ का डेफिनेशन है फ्रॉम ए टू जी। ओके, ये हुआ कंपोजिट फंक्शन का डेफिनेशन, कैसे डिफाइन होता है और इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं। अगर ये देखना है तो एक क्वेश्चन है, जस्ट सी इट। फर्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक पहला सेट, पहला फंक्शन डिफाइन है। पहला फंक्शन क्या डिफाइन है? डोमेन 134 और सेकंड जी डिफाइन है कहां से कहां तक? ये 134 से डिफाइन है 1 to 5 पे, 1 to 5 पे डिफाइन है, 1 to 5 पे डिफाइन है। और जी डिफाइन है 1 to 5 से 13 पे, 1 to 5 से 13 पे, ये 13 पे। ये मैं पर्टिकुलर इसी में लिख के बता रहा हूं। या कैसे डिफाइन है ये 134 से कहां डिफाइन है? 1 to 5 में, ठीक है। और जी उसमें गिवन है, देखो 1 to 5 से डिफाइन है 13 पे, और एफ की वैल्यू और जी की वैल्यू भी दिया हुआ है, वो है डेफिनेशन। वो तो सेट टू सेट है। फिर डेफिनेशन गिवन बाय एफ, जो फंक्शन एफ गिवन है, जस्ट टेल मी जो फंक्शन गिवन है, ठीक है ना। पहला सेट है बी सी, इसका नेम नहीं है सेट का, पर 1 3 4 है और 1 2 5 है और 1 3 है, ये सब सेट है। एंड गिवन है f1 की वैल्यू कितना है, f3 की वैल्यू कितना है, f4 की वैल्यू कितना है? टेल मी। g1, g2, g5, यही तो फंक्शन की डेफिनेशन गिवन है ना। फंक्शन यहां से यहां डिफाइन है। f1 इक्वल्स टू व्हाट? टेल मी, क्वेश्चन देख के बताओ। f1 की वैल्यू क्या है? 2। एंड f3 की वैल्यू 5 एंड 1। ये मतलब डिफाइन है, क्या है? 1 2 से कनेक्ट है, 3 5 से कनेक्ट है, एंड 4 1 से कनेक्ट है। ये डेफिनेशन, गिवन डेफिनेशन है। और यहां पर भी g1 गिवन है, वहां देखो 1 2 5 3 3 1 में, ये 3 है, ये 3 है, ये 1 में। ये मेनी वन फंक्शन है। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या है, देखो 1 और 2 का इमेज सेम है, मेनी वन। सो 1 3, 1 का 3 है, 2 का 3 है, 1 का 3, 2 का 3, 5 का 1। दिस इज द गिवन डेफिनेशन ऑफ एफ एंड जी। नाउ वी हैव टू राइट गॉफ। अब गॉफ का भी वैल्यू आना है, जी ओ एफ इज ए न्यू फंक्शन। ये गॉफ का, इसका डोमेन क्या है? गॉफ का डोमेन क्या होगा? डोमेन बताओ इसका डोमेन। गॉफ का डेफिनेशन तो बताया था अभी। इसका डोमेन
यहाँ जो एलिमेंट आता है सब डोमेन का होता है, तो गॉफ के सामने भी एलिमेंट लिखेंगे, डोमेन का लिखेंगे। तो गॉफ का डोमेन व्हाट इज द डोमेन ऑफ गॉफ? एफ का डोमेन, ये जो गॉफ लिखा है इसका डोमेन ही गॉफ का डोमेन है, एफ का। तो मतलब ये 1 3 4, सो 1 3 4 की वैल्यू निकालना है, ये निकालना है सब। यहाँ पर हमको जो फाइंड करना है ना, ये सब फाइंड करना है। GOF 1, GOF 3, GOF 4, ये वैल्यू निकालना है। ये सब वैल्यू, ये न्यू फंक्शन है, गॉफ की वैल्यू निकालना है। तो ये कैसे सॉल्व करते हैं डेफिनेशन से? G ऑफ fx, fx मीन्स 1, G ऑफ f1 और gf1, gfx, gf1, f1 की वैल्यू 2 है तो g2, ये g2 हो गया। अब g2 की वैल्यू कितना है? g2 की वैल्यू 3 है तो ये 3 हो गया। सिमिलरली g ऑफ fx, gf3 इक्वल्स टू g, f3 की वैल्यू क्या है? 5, so 5 equals to what? G5 equals to 1, 1. Similarly, लास्ट वाले का क्या होगा? GF4, F4 1, G1, G1 3, 3, ये वाला 3 होगा। Therefore, GOF set can be function can be written, क्या हो रहा है गॉफ के लिए? 1 3 से रिलेटेड है, 3 1 से रिलेटेड है, सो 1 3 3 1 एंड 4 3, ये हो गया गॉफ। ये है कॉम्पोजिशन ऑफ टू फंक्शन। क्लियर है? तो कॉम्पोजिट फंक्शन का डेफिनेशन दिमाग में रहना चाहिए कि ऐसा होता है करके। ओके, एंड नाउ इन्वर्टिबल फंक्शन। अब डायरेक्ट मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ, वो याद रखना है। बाकी डिस्कशन बहुत सारा है, बुक में जितने एग्जांपल्स है, ये तो पढ़ने का अच्छा तरीका ये है कि बुक में जितने सारे चीजें सबको एक बार रीड करना चाहिए, पूरा पढ़ के समझने की कोशिश करना चाहिए। यू हैव टू रीड ईच एंड एवरी लाइन एंड एवरी लॉजिक ऑफ योर बुक एंड सी ऑल एग्जाम्पल्स, कैसे समझाया, पूरा पढ़ना चाहिए। उसको अगर डीपली कोई पढ़े और समझे ना, तो जो हम लोग बोल रहे हैं ये सब अपने आप समझ में आ जाए। ओके, ये मेन थ्योरेटिकल पोर्शन कॉम्पोजिट फंक्शन का था। अभी इन्वर्टिबल फंक्शन का डेफिनेशन डिस्कशन थ्योरेटिकली पूरा दिया हुआ है, बट डायरेक्ट मैं थ्योरम को ही बता रहा हूँ, डेफिनेशन को ही बता रहा हूँ, वो याद रखना है। ओके, इन्वर्टिबल फंक्शन। इन्वर्टिबल फंक्शन डिफाइन कैसे हुआ है? इन्वर्टिबल फंक्शन बुक में जो डेफिनेशन दिया हुआ है इन्वर्टिबल फंक्शन का, एक दो एग्जांपल भी दिया हुआ है, उस एग्जांपल के बेस पे ना डेफिनेशन बनाया गया है। तो इन्वर्टिबल फंक्शन का जो डेफिनेशन है, इन्वर्टिबल फंक्शन का जो डेफिनेशन इस टाइप का है। अभी क्या होता है, अभी जैसे हम लोगों ने सेट डिफाइन ए से बी पे डिफाइन किया, सपोज ऐसा एक फंक्शन है और हम एक ऐसा फंक्शन बी से ए पे भी अगर डिफाइन कर सके, उल्टा बी से ए, if a to b is a function, if we can define a function g from b to a such that gof and for a for g, उल्टा उल्टा चलेगा दोनों, a to b, b to a, ऐसा a to b, b to a, यहां दोनों जगह सेम लेते हैं, इस टाइप का है। इस टाइप का अगर हम डिफाइन कर सके, इफ वी कैन डू लाइक दिस, और ये गॉफ जो होगा आई ए और ये फॉर जो होगा आई बी। आइडेंटिटी फंक्शन, यू नो आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? एनीवन जानते हो क्या होता है आइडेंटिटी फंक्शन? हेलो, आइडेंटिटी फंक्शन कोई जानता है? सर x इक्वल टू y। x इक्वल टू y का मीनिंग यही हुआ, x इक्वल टू y का मीनिंग फंक्शन तो y है, fx है, यही है। x इक्वल टू y का मीनिंग यही होता है ना, x इक्वल टू y यही है। y मीन्स व्हाट? fx, fx इक्वल टू x, ये आइडेंटिटी फंक्शन है।
कोई भी फंक्शन x को x ही बनाता है तो आइडेंटिटी फंक्शन है। तो यहां पर ये जो IA लिखा हूं ना, IA का मतलब आइडेंटिटी फंक्शन है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ये लिखने का मतलब आइडेंटिटी फंक्शन इन ए पे आइडेंटिटी फंक्शन है। बिकॉज x को x ही बनना है तो a से a पे ही तो जाएगा ना। यहां x है और बनना तो x ही है, तो ये दोनों सेम होगा ना। तो वही है IA आइडेंटिटी फंक्शन, मतलब IA दिस इज फंक्शन IA x इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आइडेंटिटी फंक्शन है। इफ वी कैन प्रूव दिस, ये अगर हम प्रूव कर सके तो J F का इनवर्स होगा। दिस इज द डेफिनेशन। इसी को एग्जांपल में अच्छे से समझाया, 2-3 एग्जांपल देके, बाद में जाकर डेफिनेशन दे दिया। क्लियर है? तो इन्वर्टिबल फंक्शन को डिफाइन कैसे किया? इस टाइप से, यही है, ये दिखा सके तो ये F इन्वर्टिबल होगा और G जो है F का इनवर्स होगा। सो हियर डेफिनेशन इज, और डेफिनेशन को मैं इसलिए लिख रहा हूं, इसी में 3 चीज है, उसको समझना है। ओके, मेन अंडरस्टैंडिंग पार्ट है। देखो अभी क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं हो पाएगा, इधर ध्यान देना है। ये फंक्शन f a to b, ये फंक्शन f a to b इज इन्वर्टिबल। डेफिनेशन है और मैं रफली लिख रहा हूं और समझा रहा हूं। A function f from a to b is invertible if there exists a function g from b to a to b एक फंक्शन, इस फंक्शन को इन्वर्टिबल बोलेंगे इफ एक फंक्शन का एग्जिस्टेंस होगा जो b से a पे है, सच दैट गॉफ इक्वल्स टू IA एंड फॉग इक्वल्स टू IB। बस ये समझ में आया? डेफिनेशन अभी बताया था ना, अभी समझाया था, वही लिखा हूं। F को इन्वर्टिबल बोलेंगे इफ G का एग्जिस्टेंस होना चाहिए उल्टा B से A पे, सच दैट ये हमको करके दिखाना है, ये हमको करके दिखाना है, प्रूफ करके दिखाना है। अगर इन्वर्टिबल प्रूफ करना है, अगर इन्वर्टिबल है तो ऐसा होता है, ऐसा होता है तो इन्वर्टिबल होता है, ये जान लेना है। ठीक, एंड एग्जाम्पल में ये भी दिखाया गया है कि अगर ये फॉलो होता है, दैट इज बिकॉज एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 22 एक एग्जाम्पल है, उसमें देखना है। इसमें क्या किए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन लिया और उससे प्रूव किया अगर ऐसा है तो 1 भी होता है, अनटू भी होता है। सो दैट इज F is 1 and अनटू। अब यार 3 चीज बता रहा हूं। अगर इन्वर्टिबल, ओनली इन्वर्टिबल प्रूव करना है, ओनली इन्वर्टिबल, कि प्रूव दैट फंक्शन फ्रॉम डोमेन टू कोडोमेन, और फंक्शन का डेफिनेशन दिया है कि इन्वर्टिबल है, ओनली इन्वर्टिबल प्रूव करना है, इनवर्स फाइंड नहीं करना है। और इन्वर्टिबल प्रूव करना है तो ये प्रूव कर दो, F is 1 and अनटू, बाइजेक्टिव। अगर फंक्शन बाइजेक्टिव होता है तो उसका इन्वर्टिबल होता है। इफ फंक्शन इज 1 and अनटू देन फंक्शन इज इन्वर्टिबल, ओनली इन्वर्टिबल प्रूव करने के लिए है। ओके, और इनवर्स भी फाइंड करना है तो इसको यूज करेंगे। इन्वर्टिबल प्रूव करना है और इनवर्स भी फाइंड करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वर्टिबल यू हैव टू प्रूव इन्वर्टिबल बाय यूजिंग दिस, दैट इज प्रूव दैट फंक्शन f is 1 and अनटू, दैट इज फंक्शन इज बाइजेक्टिव, देन फंक्शन इज इन्वर्टिबल। एंड फॉर फाइंडिंग इनवर्स ये प्रूव करना है, ये प्रूव हो जाएगा तो ये जो g मिला था वो g ही इनवर्स होगा।
इस केस में क्या होता है कि f इज इन्वर्टिबल इफ वी कैन फाइंड g such that this. Also in this case g is inverse of f. f inverse को इससे डिनोट करते हैं f inverse. तो ये जो g मिलता है वही f inverse होता है इस केस में. सो अगर इनवर्स भी फाइंड करना है तो ये डेफिनेशन इसको प्रूव करना पड़ेगा पहले, और जो g मिलेगा वही f इनवर्स होगा. तो दो केस, ओनली इन्वर्टिबल प्रूव करना है तो 1 और 1 2 प्रूव कर दो, बाइजेक्टिव मतलब बाइजेक्टिव प्रूव कर दो, इन्वर्टिबल. साथ में इनवर्स भी चाहिए तो ये भी प्रूव करना है, और जो g रहेगा वही को इनवर्स बता देना है. क्लियर है? If a function is given from A to B domain to codomain by using some definition, then first of all you have to prove that function is 1 1 and onto, that is bijective. Then you can say the function is invertible. If you require inverse finding, then just do it. Show that there is a function such that gof equals to ia, fog equals to ib, where a is domain, g is codomain for f. Then we can say the existence function g is the inverse of the function f, that is g equals to f inverse. Just you can write f inverse as g. जो g मिला था वही f inverse है. क्लियर हुआ ये टॉपिक? हेलो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इससे रिलेटेड 22 एग्जाम्पल तक पढ़ना. ओके, जस्ट स्टडी फ्रॉम योर सेल्फ अप टू द 22 एग्जाम्पल. क्लियर? सो कल बताएंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ओके, हेलो, ओके, अभी बंद करें? हो गया टाइम? नेक्स्ट क्लास भी है ना, तो मीटिंग क्लोज कर रहा हूँ, है ना? ओके ओके ओके, थैंक यू सर. ओके थैंक यू सर. ओके.